हाय गाइस, मेरा नाम स्मृति छाबड़ा है। मैं एक मॉडल एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम पर्सनल ग्रोथ, मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो कंटिन्यूशन है मेरी पिछली वीडियो का, जो कि थी मॉडल्स के स्किल्स जो उनके पास होने चाहिए। इस वीडियो में भी हम कुछ और स्किल सेट्स की बात करेंगे और अगर ये वीडियो भी छोटी पड़ती है तो पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा। नेटवर्किंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी इंडस्ट्री में, बट हम बात करेंगे मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर आप किसी शूट पे या शो पे जाते हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, चाहे वो फैशन स्टाइलिस्ट हो, डिजाइनर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, कोरियोग्राफर्स हो, फोटोग्राफर्स हो या इन सब के असिस्टेंट्स हो। इन सब से जब आप मिलोगे तो मेक श्योर कि आप इनके इंस्टा हैंडल्स लो, आप इनसे अच्छे टर्म्स रखो, क्योंकि ये लोग और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे जहां पर मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड जब आप इन्हें फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस टाइम पे किस मॉडल की रिक्वायरमेंट है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग मॉडल रिक्वायरमेंट्स अपने स्टोरी पे डालते हैं। बट अगर हम एक स्टेप आगे चलें, आपके इन लोगों के साथ अच्छे टर्म्स बैठ गए हैं तो वो अपने स्टोरी पे डालने से पहले ही आपसे पूछ लेंगे कि ऐसे ऐसा शूट है, इस दिन है, ये बजट है, ये ब्रांड है, क्या आप अवेलेबल हो? और अगर आप अवेलेबल होगे तो आप डेफिनेटली यस कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है अपना नेटवर्क बढ़ाने का, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आपकी प्रोफाइल और फाइनेंसेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको एक्वायर करना उतना ही डिफिकल्ट है। आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी सेट पे हो या आप किसी रैंप शो में जा रहे हो, आपको इंस्ट्रक्शंस लेना आना चाहिए। अगर फोटोग्राफर आपको बता रहा है कि लाइट कहाँ पर है तो आपको उसी डायरेक्शन में पोज करना पड़ेगा। अगर आपको कोरियोग्राफर्स बता रहे हैं कि कितने सेकंड्स के बाद आपकी एंट्री होगी, कितने सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है, पोज करना है, कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट करना है, तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस सुनने, समझने और फिर उनको फॉलो करना आना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो, आप डेफिनेटली एक अच्छे मॉडल नहीं बन सकते। नेक्स्ट स्किल के बारे में तो मैं अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ, क्योंकि वो है ही इतना इम्पोर्टेंट। आई मीन सारे स्किल्स ही इम्पोर्टेंट है, बट दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है कॉन्फिडेंस। बहुत लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको इस पे वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बहुत लोग जो कि मेरी तरह होते हैं, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना पड़ता है। एंड ग्रेजुअली स्टेडिली कॉन्फिडेंस उनके अंदर से ही रिफ्लेक्ट होने लगता है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस पहले ही बना रखी है कि आप कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस और एनहांस हो। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तब तक आप पिक्चर्स में, शोज में, वीडियोस में कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे और कोई भी ब्रांड किसी अंडर कॉन्फिडेंट मॉडल को हायर नहीं करना चाहेगा। नेक्स्ट स्किल हर मॉडल विद टाइम एंड एक्सपीरियंस ही एक्वायर करता है, वो है नॉलेज ऑफ लाइट। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी लाइट यहाँ रखी है एंड मैं ऐसे करके बात करूँ, तो ओनली हाफ ऑफ माई बॉडी विल रिसीव लाइट एंड बाकी हाफ बहुत डार्क होगा। अगर लाइट जस्ट सामने होगी तो मैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक्सपोज्ड लगूंगी इन द सेंस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस। वैसे ही अगर मैं लाइट नीचे से लाऊं या ऊपर से लाऊं, वो डिफरेंट इम्पैक्ट्स देगी ऑन द क्वालिटी ऑफ वीडियो। मैं डिफरेंट लुक्स पोर्ट्रे कर सकती हूँ लाइट की पोजीशन को चेंज करने से। तो अगर आप किसी शूट पे हो, फोटोग्राफर की एक्सटर्नल लाइट कहाँ से आ रही है, या अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो सनलाइट का क्या डायरेक्शन है, वो आपके ऊपर पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर फोटोग्राफर्स से बात करो ड्यूरिंग शूट तो वो आपको समझा भी पाएंगे कि लाइट कहाँ से कैसे आ रही है और आपको कैसे पता चल रहा है कि वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, क्योंकि लाइट एंड रिफ्लेक्शन फिजिक्स के साथ साथ यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आपकी पिक्चर्स जो हैं
वो अच्छी आनी है तो आप फोटोग्राफर्स के साथ बैठ सकते हो, आप अपने पिक्चर्स को खुद एनालाइज कर सकते हो और धीरे धीरे ये स्किल डेवलप कर सकते हो। आई थिंक नेक्स्ट स्किल के साथ तो मॉडल्स नेचुरली बॉर्न होते हैं, और अगर नहीं भी होते तो उनके सराउंडिंग्स ही इतने फैशनेबल होते हैं कि उनको फैशन की नॉलेज अपने आप आ जाती है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स से मेरे को एक स्विमवेयर शूट के लिए या पिकनिक शूट के लिए रिक्वायरमेंट आई है। मेरी बॉडी अभी परफेक्ट शेप में नहीं है या मैं कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उस शूट के लिए हाँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं ही कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी बॉडी राइट शेप में नहीं है, तो पिक्चर्स वीडियोस भी अच्छी नहीं आएंगी। अगर मुझे पता है कि मेरा फेस जो है अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, बहुत ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, तो मैं किसी स्किन केयर ब्रांड के शूट के लिए हाँ नहीं बोलूँगी। अगर किसी शूट पे मुझसे पूछा जाता है कि आप 2 आउटफिट्स में से कौन सा पहनना चाहोगे, और मुझे पता है कि कौन सा आउटफिट मेरे बॉडी टाइप पे सूट करेगा, तो मैं उसी को चूज करूँगी ताकि मेरी पिक्चर्स अच्छी आए। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी टाइप कैसा है, हमारा बॉडी शेप कैसा है, हमारा फेस स्ट्रक्चर कैसा है, हम पे हेयर स्टाइल्स कौन से अच्छे लगते हैं, हमारा फेस कहाँ कॉन्टोर होना चाहिए, कहाँ ब्लश होना चाहिए। तो फैशन की नॉलेज होना एज अ मॉडल बहुत ज़रूरी है। आप किसी कास्टिंग पे, किसी ऑडिशन पे भी जाते हैं तो किस तरीके से आप खुद को पोर्ट्रे करते हैं, आप कैसे लुक्स में जा रहे हैं वहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज यूजुअली द लास्ट इंप्रेशन। इस स्किल के बारे में भी मैंने बहुत वीडियोस में बात किया है, वो है टू हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक हेयर एंड मेकअप। कई बार शूट्स में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट अवेलेबल नहीं होते, मे बी शूट का बजट इतना ही है, मे बी उनकी रिक्वायरमेंट ही एकदम रॉ और बेसिक लुक की है, तो वो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को हायर नहीं करते। फैशन शोज में कई बार इतने सारे मॉडल्स होते हैं और आपका टर्न नहीं आ पाता, बट शो स्टार्ट करना होता है, तो आपको बेसिक मेकअप और हेयर आना ही चाहिए ताकि आप थोड़े बहुत प्रेजेंटेबल लग सको इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि ब्रांड्स बोलते हैं हमें नेचुरल लुक ही चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट हायरिंग एनी प्रोफेशनल टू डू योर मेकअप एंड हेयर। तो क्या आप अपना बेसिक सा हेयर एंड मेकअप कर सकते हैं, बट बेसिक का ये मतलब नहीं है कि मैं रॉ फेस और हेयर को बिना कुछ करे चली जाऊँ। मुझे ब्लो ड्राई या थोड़ा सा स्ट्रेट या कर्ल करना ही पड़ेगा हेयर। मुझे बेस, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, आईलाइनर, थोड़ा सा आई शैडो, लिपस्टिक, ये सब लगाना पड़ेगा। नेचुरल मेकअप में ये सब आता है, तो मुझे इस सब की नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं शूट पर जा ही नहीं पाऊंगी, मैं वो शूट के लिए अग्री ही नहीं कर पाऊंगी और इस तरह मेरे हाथ से एक प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो अगर आप एक मॉडल हो, आपको बेसिक नॉलेज जो YouTube से मेरी वीडियोस के थ्रू मिल सकती है, मैंने ऐसी वीडियोस पहले भी बनाई हुई है जिसमें आपको एक बेसिक नेचुरल नो मेकअप लुक मैंने सिखाया है, आप वहां से सीख सकते हो एंड देन यू आर गुड टू गो। बीइंग एक्सप्रेसिव इज ऑल्सो अ स्किल जो मॉडल्स को आना चाहिए, बी इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या बिहाइंड द कैमरा। अगर आप कैमरा के सामने हो शूट में या फैशन शो में, तो आपको शूट की मूड के हिसाब से, थीम के हिसाब से एक्सप्रेशंस देने हैं। बहुत हैप्पी शूट है तो हैप्पी एक्सप्रेशंस, सेंशुअल एक्सप्रेशंस, बोल्ड एक्सप्रेशंस या कई बार नो एक्सप्रेशंस एट ऑल। ये तो बात हुई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपको एक्सप्रेसिव होना ही पड़ेगा, बट बहुत लोग बिहाइंड द कैमरा एक्सप्रेसिव होना भूल जाते हैं। जब शूट स्टार्ट नहीं हुआ या ड्यूरिंग द शूट, आफ्टर द शूट, आपको फोटोग्राफर्स से, डिजाइनर्स से बात करनी चाहिए कि आपको शूट का आउटपुट कैसा चाहिए, तभी आप शूट को समझ पाओगे। या अगर शूट में आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है, आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो, तो आप उसको दूसरे लोगों के सामने रख सकते हो ताकि उस चीज़ का कोई सोल्यूशन आए और शूट का जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, वो हैम्पर ना हो। तो बीइंग एक्सप्रेसिव इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं इस वीडियो के पार्ट 3 के साथ डेफिनेटली आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स अभी भी बचे हैं जो मॉडल्स को आने चाहिए।